ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फ्लैश में एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 पे काम करता हूँ। तो मैं फाइल में जाके इंपोर्ट टू लाइब्रेरी में जाता हूँ और जैसे मैंने डेस्कटॉप पे कोई दो पिक्चर कोई दो पिक्चर ले रखी हैं, तो मैं उन दो पिक्चर को ओपन करता हूँ, लेके आता हूँ। तो वो सीधा लाइब्रेरी में जाती हैं। जैसे कंट्रोल एल से भी आप ला सकते हैं लाइब्रेरी का। तो जैसे मैं ये बैनर वाली एक इमेज लेके आता हूँ, तो इसकी जो हाइट है वो मैं करता हूँ यहाँ जाके 250। इसके बाद जैसे जो बैकग्राउंड सीट है मैं उसका साइज अब कम करता हूँ। तो जैसे मैंने सबसे पहले 600 जो उसकी विड्थ है वो ली आपकी। उसके बाद फिर मैं उसकी जो हाइट है वो लेता हूँ। तो जैसे मैंने उसकी हाइट, इमेज की हाइट में देखता हूँ कि कितनी है। तो जैसे 250 उसकी इमेज का साइज है, तो उसकी जो हाइट है उसका मैं साइज देता हूँ। जो जहाँ 400 लिखा हुआ है वहाँ आप करेंगे 250। 250 किया। अब मैं इसको सेंटर में रखता हूँ अलाइन की हेल्प से। तो अलाइन पे जाता हूँ, मैं इसको सेंटर में ले लेता हूँ। सेंटर में लेने के बाद मैं अब इसको सबसे पहले लॉक लगाता हूँ, फिर एक न्यू लेयर्स लेता हूँ। न्यू लेयर्स लेने के बाद मैंने जैसे नोटपैड पे लिख रखा है वेलकम टू ग्राफिक टीचिंग आर्ट, मैं इसको कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी और टेक्स्ट सिलेक्ट करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो ये वेलकम टू ग्राफिक टीचिंग आर्ट ये लिखा हुआ आ रहा है, आपको आपने देखा होगा। आप ऐसे किस और भी शो कर सकते हैं, कुछ और भी लिख सकते हैं। मैं एक तरीका बता रहा हूँ आपको कि आप एक सिंपल बैनर कैसे बना सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी किया कंट्रोल बी, ऐसे मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ। कंट्रोल बी हम 2 बार करेंगे क्योंकि टैक्स ले रखा है। तो कंट्रोल बी ब्रेक पार्ट किया, ये सब टैक्स अलग अलग हो गया। अब मैं इस टैक्स को थोड़ा सेंटर में देता हूँ। अब आप यहाँ जो भी स्टाइल देना चाहें दे सकते हैं। तो जैसे मैं इसको क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि मैंने इमेज सिलेक्ट लोग लगा रखी थी, तो बाहर से सिलेक्ट किया। आप करते हैं F8, मैंने सेंटर से इसको बनाया मूवी क्लिक। अब हम डबल क्लिक करते हैं और सीन सिंबल 1 पे चले जाते हैं, सीन 1 से। मैंने यहाँ इसको किया कॉपी, टेक्स्ट को एक न्यू लेयर्स ली और यहाँ पेस्ट इन प्लेस कर दिया, सेम इसी के ऊपर पेस्ट करने के लिए। अब एक न्यू लेयर्स लेता हूँ। आपने एक रेक्टेंगल लेना है, आप एक रेक्टेंगल लेते हैं। मैं चाहता हूँ इसमें कुछ एनिमेशन करता हुआ दिखाई दे। इसकी आउटलाइन हटाता हूँ, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। तो आप इसका साइज बढ़ाते हैं। साइज बढ़ाने के बाद कलर चेंज कर सकते हैं कि आपको इसमें कलर कौन सा देना है, आप वो कलर फिल कर सकते हैं। तो जैसे मैंने थोड़ा सा रेड कलर इसमें लिया। इसके बाद मैं F8 करता हूँ। वही जो आइकन है इसको मैं करता हूँ यहाँ लेफ्ट साइड में, लेफ्ट राइट। तो जैसे राइट किया मैंने, आप इसको क्या करते हैं यहाँ जाके अलाइन। मैं जैसे इसको लेफ्ट कर रहा हूँ तो ये लेफ्ट पूरा नहीं हुआ, तो मुझे जो एरो की है हमारी कीबोर्ड में होती है उससे मैं इसको लेफ्ट लाता हूँ। तो मैं ये लेफ्ट लेके आता हूँ इसको यहाँ इस तरीके से, और राइट क्लिक करके मैं दे देता हूँ क्रिएट क्लासिक ट्यून। इसके बाद राइट क्लिक करके मैं इसको मास्क करता हूँ, तो ये इस तरीके से दिखाई देगा। और फिर सीन 1 पे आ जाता हूँ। इसके बाद मैं चला के दिखा रहा हूँ। तो मैंने कंट्रोल एंटर किया, वेलकम टू ग्राफिक टीचिंग आर्ट, ये ऐसा दिखाई दे रहा है। अब मैं इसके आगे भी कुछ एनिमेशन बना सकता हूँ। तो उसके लिए मैं एक न्यू लेयर्स ले सकता हूँ, पर उसके लिए मुझे सबसे पहले इसी को जो फ्रेम है थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा जिससे कि ये थोड़ी देर रुका रहे। तो जैसे मैं उसको जो तीसरी लेयर्स है उसको डिलीट की थी मैंने अंदर जाके देखा वो कितने फ्रेम पे थी, 80 फ्रेम पे। तो मैं इसको बाहर भी इसको 80 फ्रेम तक इंसर्ट की फ्रेम करता हूँ, मतलब F6। फिर एक न्यू लेयर्स लेता हूँ
आप यहाँ इसको करते हैं F5, मैंने किया फिर F6 और लेयर लाइब्रेरी में जाके एक नई इमेज लेके आ जाता हूँ और यहाँ अलाइन के जरिए इसकी विड्थ हाइट और इसको सेंटर में यूज करता हूँ। अब मैंने एक न्यू लेयर्स ली, फिर मैं एक नया टेक्स्ट शो करता हूँ। जैसे मैंने लिखा ग्राफिक टीचिंग कंप्यूटर कोर्स, Ctrl+C कॉपी किया और मैंने यहाँ जाके इसको पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद आप कोई भी कलर इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी में जाके आपने इसमें कोई भी कलर जो भी आपको अच्छा लगे बैकग्राउंड के हिसाब से आप यहाँ दे सकते हैं इस तरीके से। तो इस साइज है कि हमें किस साइज पे काम करना है वो उस तरह का साइज आप ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसमें पीछे कोई रेक्टेंगल टाइप का स्टाइल आ जाए तो वो भी आप दे सकते हैं। तो जैसे मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, एक न्यू लेयर लेनी है, फिर मैंने उसमें F6 किया। आप एक रेक्टेंगल लेते हैं, जैसे मैंने व्हाइट कलर दिया इसमें, फिर मैं मूवी क्लिक बनाता हूँ इसको। मूवी क्लिक बनाने के बाद मैं 115 फ्रेम पे जाके इसको F6 करता हूँ। तीनों लेयर्स को मुझे सिलेक्ट करना होगा। राइट क्लिक करके मैं करता हूँ इंसर्ट की फ्रेम, या आप F6 भी कर सकते हैं सीधा। अब मैं इसको नीचे की तरफ लेके आता हूँ। तो जो रेक्टेंगल में लेके आता हूँ तो इसमें थोड़ा सा लेफ्ट साइड में थोड़ा सा ये बचता है तो ये अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं इसका साइज थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। तो इसको दोबारा इसको बैक करता हूँ और होल्ड दबा के, क्योंकि मैंने ये मूवी बना दिया था तो होल्ड दबा के मैं तो इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ साइज को। और फिर दोबारा से 115 फ्रेम तक जाके राइट क्लिक इंसर्ट की फ्रेम पे क्लिक करता हूँ और इसको थोड़ा बॉटम नीचे की तरफ रख देता हूँ जहाँ मुझे रखना है, और लेफ्ट राइट से भी सेंटर कर देता हूँ। फिर मैंने राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्यून पे क्लिक करता हूँ तो ये एनिमेशन करता हुआ आपको दिखाएगा। अब मैं चाहता हूँ ये ऊपर से जब आए तो थोड़ा सा ऑप्सिटी कम होता हुआ आए। तो मैं इसमें 80 फ्रेम पे अल्फा 0 कर देता हूँ, 115 पे 100% शो कर देता हूँ। तो ये ऊपर से जब आएगा तो ऑप्सिटी कम होता हुआ शो करेगा, दिखाई देगा। फिर मैं आगे जाके 150 फ्रेम पे अब टेक्स्ट पे काम कर रहा हूँ। अब मैंने 205 पे जाके मैं करता हूँ इंसर्ट की फ्रेम, मतलब F6। अब लेयर 5 को मैं सिलेक्ट करता हूँ और 205 फ्रेम पे मैं इस टेक्स्ट को उठा के सेंटर में ला रहा हूँ जो मैंने रेक्टेंगल बनाया था उसके। तो अभी ये अल्फ़ा मेरा जो है वो पूरा का पूरा 0 है, 160 से 205 के बीच में। तो मैं अब इसको क्या करता हूँ कि जब ये मेरा टैक्स यहाँ आए तो मैं 100% पे करता हूँ तो ये ऐसा दिखाई देगा।
तो ये जैसे बाहर से आ रहा है तो ये बैकग्राउंड होता हुआ आ रहा है, तो मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा कि ये बैकग्राउंड से होता हुआ आए। तो मैं चाहता हूँ कि जो ये वाइट कलर का जो बॉक्स है वहाँ से ये फिर आगे की तरफ जाए। तो उसके लिए मुझे बीच में F6 करके ऐड करना पड़ेगा और अल्फा देना पड़ेगा। तो मैं जैसे आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं अब इसमें क्या करता हूँ। तो मैंने इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ किया, तो मैं यहाँ देखता हूँ कि ये कहाँ तक आ रहा है। तो ये 200 फ्रेम तक आ रहा है, तो मैं यहाँ इसको F6 करता हूँ और ये 200 फ्रेम तक ही मैं इसको अल्फा करूँगा। तो ये अल्फा पहले से ही है और अब 200 फ्रेम से पहले मैं जब इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये सिलेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि वहाँ F6 नहीं है, हम ऐड नहीं कर सकते। मैंने यहाँ सिलेक्ट किया इसको, स्टाइल में जाता हूँ, अल्फा पे जाके मैंने इसको भी यहाँ 0 कर दिया। तो ये आप इस तरीके से देखेंगे कि इस तरीके से मैंने इसको एनिमेशन दिया। तो ये 200 से 205 का जो फ्रेम रेट है यहाँ कम है, तो मैं इसको F5 करूँगा। आप F5 की यूज़ करेंगे। तो ये इस तरीके से देखिए, ये ऐसे एनिमेशन करता हुआ आएगा। अब मैं इन दोनों लेयर को लॉक लगा देता हूँ और लेयर 5 के ऊपर सिलेक्ट करके यहाँ इसको F5 करता हूँ, सॉरी F6। और फिर मैं यहाँ करता हूँ इसमें फोटोशॉप, कोरल, इलिस्ट्रेटर, फ्लैश। तो जैसे मैंने फोटोशॉप पे क्लिक किया और मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ फोटोशॉप को। तो अभी मैं इन सारे टैग्स में अलग अलग स्टाइल दूंगा। तो जैसे फोटोशॉप है तो वाइट कलर का है, तो पीछे जो बैकग्राउंड है वो लाइट है, तो शो नहीं कर रहा, तो इसमें मैं थोड़ा सा कलर कुछ गाढ़ा शो करता हूँ। तो ब्लू का ही थोड़ा गाढ़ा कलर लिया मैंने इसको। F8 मूवी के लिए सेंटर से मूवी बनाता हूँ मैं इसको और आगे फ्रेम F6 करता हूँ और 215 फ्रेम पे मैं फिल्टर में जाके ब्लर करता हूँ हाई क्वालिटी का और उसको ब्लर को बढ़ा देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ ब्लर होता हुआ फिर ये शो करे, दिखाई दे। तो जैसे आप देख रहे होंगे इस तरीके से। तो इसमें जब मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ तो पीछे की जो बैकग्राउंड है वो शो नहीं कर रही क्योंकि नीचे की जो 3 लेयर्स हैं उससे आगे हम काम कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा इनको भी F6 करता हूँ जिससे कि थोड़ा सा वो फोटोशॉप वहाँ एनिमेशन करता हुआ थोड़ा रुके थोड़ी देर के लिए। इन तीनों लेयर को मैं यहाँ F6 कर देता हूँ और यहाँ मुझे एनिमेशन की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इनमें सभी में रिमूव ट्यून कर देता हूँ। यहाँ मुझे एनिमेशन की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही फिर मैं करके दिखाया जैसे मैंने आपको। अब मैं इसको लुक लगाता हूँ और एक न्यू लेयर लेता हूँ और यहाँ मैंने किया F6। F6 इसलिए ले रहा हूँ जिससे कि फोटोशॉप भी दिखाई दे और जो दूसरा वर्ड मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ वो भी यहाँ शो करे। तो मैंने इसको F6 किया और मैं इसको करता हूँ यहाँ रूलर, क्योंकि स्केल की मुझे यहाँ ज़रूरत है। अब मैं इसको यहाँ रूलर के हिसाब से सेट करूँगा टेक्स्ट को। तो मैंने टेक्स्ट लिया, मैं इसको भी करता हूँ पेस्ट। मैंने जैसे कोरल ड्रॉ यहाँ शो किया। अब ये कोरल ड्रॉ थोड़ा स्टाइल में आए तो मैंने इसको थोड़ा बाहर रखा सीट से, F8 किया, लेफ्ट क्लिक करता हूँ और इन पांचों लेयर को सिलेक्ट करके मैं करता हूँ अब राइट क्लिक, इंसर्ट की फ्रेम मतलब F6। कीबोर्ड की हेल्प से जो की में एरो की होती हैं लेफ्ट राइट टॉप बॉटम करने के लिए, उससे मैं इनको लेके आ रहा हूँ। सिर्फ दबा के थोड़ा जल्दी चले।
ये आपको ध्यान रखना है कि हम कौन सी लेयर में काम कर रहे हैं, क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं, कोई बैनर बनाते हैं, तो उसमें हम जब काम करते हैं तो थोड़ा लेयर का ध्यान रखना होता है कि हम कौन सी लेयर पे काम कर रहे हैं। तो जैसे कोरल मैं देखना चाह रहा था कि फोटोशॉप में हमने लास्ट में कौन सा स्टाइल दिया है, तो मैं यहाँ कोरल ड्रॉ की सेटिंग करता हूँ। ये फोटोशॉप की जो लेयर्स है, ये CW इस तरीके से करता हुआ आपको दिखा रहा हूँ। तो ये चीज़ मैंने कोरल में डालनी है, तो जैसे मैंने कोरल में ये क्लासिक ट्यून दी, और फोटोशॉप में अब इसकी ज़रूरत नहीं है क्लासिक ट्यून की यहाँ, क्योंकि वो एनिमेशन मैं पीछे दे चुका हूँ। तो जैसे कोरल में मैंने ये क्लासिक ट्यून दी, मैं यहाँ करता हूँ F6, तो मैंने यहाँ किया CW, तो ये घूमता हुआ टेक्स्ट आएगा इस तरीके से। फिर ये थोड़ी देर रुके रहे, तो मैं इन सभी लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक करके इंसर्ट की फ्रेम पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ अगर आप क्लासिक ट्यून देना चाहें दे सकते हैं, नहीं तो इसकी देने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने यहाँ एक लोग लगाया, एक न्यू लेयर लेता हूँ, F6, मैं ऐसी कुछ ओल्ड टैग शो करूँगा से इलिस्ट्रेटर, आप Ctrl+C कॉपी करते हैं यहाँ, आपने किया पेस्ट। मैं लेफ्ट साइड लेके जाता हूँ, मैंने F8 मूवी क्लिक किया। ये पोजीशन होती है कि हमें किस पोजीशन पे किस स्टाइल में हमें कोई स्टाइल देना है। तो मैं यहाँ अल्फा करता हूँ इसको 0, आगे फ्रेम सिलेक्ट करके राइट क्लिक, इंसर्ट की फ्रेम F6, आप सीधा F6 भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ बीच में F6 दे देता हूँ और इस फ्रेम को मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ, इलिस्ट्रेटर को यहाँ मैंने 100% कर दिया। ये थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। जब हम इसको लेके आए थे, अब यहाँ मैं क्रिएट क्लासिक ट्यून देता हूँ। अब ये थोड़ा गलत हो गया है, तो मैं करके दिखा रहा हूँ कि इसमें अभी किस तरीके से आएगा। तो ये थोड़ा उल्टा जाएगा इस तरीके से, क्योंकि हमने ये उस साइड पे अल्फा ओपन कर दिया था। तो अब इसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, ये 320 फ्रेम पे कर्सर रखेंगे, रेड कलर की लाइन आ रही है आपकी, इसको यहाँ सिलेक्ट करता हूँ, इसको 100% कर देता हूँ और ये इस तरीके से दिखाई देगा यहाँ। तो थोड़ा ये स्लो चल रहा है आपका यहाँ। तो ये 310 पे मैंने क्रिएट क्लासिक ट्यून दिया इस तरीके से, तो ये ऐसा यहाँ तक आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये स्टार्टिंग से लैपटॉप के ऊपर से ना आए, तो मैं इसको यहाँ इलिस्ट्रेटर को सिलेक्ट करके 0 कर दूंगा, तो यहाँ से शो करेगा आपका इस तरीके से कि इसके ऊपर की तरफ आया, और इलिस्ट्रेटर इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। इसमें काफ़ी अलग अलग स्टाइल हैं, जो भी आप स्टाइल देना चाहें दे सकते हैं। तो जैसे मैं थोड़ा और आगे जाता हूँ, मैंने किया है यहाँ इंसर्ट की फ्रेम F6, ये रिमूव ट्यून करता हूँ मैं, जिससे कि मुझे यहाँ एनिमेशन की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ लोगो लगाया, एक न्यू लेयर्स लेता हूँ, फिर दोबारा F6। अब मैंने फ्लैश यूज़ किया, फ्लैश का जो नया नाम है एनिमेट CC करके आ चुका है। तो मैं यहाँ इसको कॉपी करता हूँ, आपने ये पेस्ट किया, तो मैं यहाँ रूलर यूज़ करता हूँ,
अगर हम चाहें तो इसको फोटोशॉप से बराबर में भी लिख सकते हैं या कोरल के बीचों बीच लिख सकते हैं, जगह काफ़ी हमारी। जैसे फोटोशॉप कोरल इलस्ट्रेटर के बीच में थोड़ा गैप है, आपका क्लियर नहीं है वो, तो ये हम पहले देखना चाहिए कि हमें कौन सी जगह रखना है, तो अलाइन का यूज़ कर सकते हैं हम उसको। तो ये मैंने आपको डेमो दिखाया है कि हम एक बैनर कैसे बना सकते हैं। तो जैसे ये फ्लैश क्रिएट क्लासिक ट्यून, क्रिएट क्लासिक ट्यून मैंने किया इसको F6 CW, F6 सॉरी F6 ना करके CW, तो ये इस तरीके से एनिमेशन करेगा, ऐसे ही करता हुआ दिखाई देगा। अगर आप इसको कोरल ड्रॉ के सामने लाना चाहते हैं, क्योंकि स्पेस नीचे है वो अच्छा नहीं लग रहा आपका, तो मैं इसको लास्ट की फ्रेम को सिलेक्ट करता हूँ और उसको नीचे की तरफ लेके आता हूँ। अब मैंने किया इंसर्ट की फ्रेम, और हम अब इसका एनिमेशन देखेंगे ये कैसे एनिमेशन हुआ। तो हम यहाँ गो टू एंड, ये जैसे मैं कर्सर लेके बाहर आया था, इस तरीके से आप वेलकम टू ग्राफिक टीचिंग आर्ट ऐसे आप एनिमेशन कर होते हुए देखेंगे। फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, इलस्ट्रेटर और फ्लैश एनिमेशन CC। तो अब मैं सेव करने का तरीका बता रहा हूँ इसका, कि हम किस तरीके से सेव कर सकते हैं। अभी जैसे ये थोड़ा फास्ट चल रहा था, लास्ट में थोड़ा मतलब रुका नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा हम इन सारी लेयर्स को थोड़ा सा टाइम और दे देते हैं। तो इंसर्ट की फ्रेम थोड़ा सा और आगे तक कर देता हूँ मैं। यहाँ मेरी क्रिएट क्लासिक की ज़रूरत नहीं है, तो रिमूव टून कर देता हूँ मैं, लास्ट में भी आप रिमूव टून कर देते हैं। फिर फाइल में जाके सेव एज, आपने FLA की फाइल में सेव कर दिया। नोटपैड में जो वेलकम टू ग्राफिक टीचिंग आर्ट जो नाम था, वही मैं नाम यहाँ रखता हूँ और मैंने सेव कर दिया इसको। अब इसके बाद मैं इसको करता हूँ यहाँ से कंट्रोल ऑल्ट एंटर, तो ये HTML फाइल जो है वो ऑटोमेटिक डेस्कटॉप पे बन जाएगी। इसके बाद अगर आप इसमें मूवी बनाना चाहते हैं, तो एक्सपोर्ट में जाके एक्सपोर्ट मूवी, आप इसकी मूवी भी बना सकते हैं। तो जैसे मैंने सिलेक्ट किया, ब्राउज की कहाँ आपको सेव करना है, और जैसे मैं ओके करता हूँ, तो ये डेस्कटॉप में बन गया। तो आप राइट क्लिक करके आप यहाँ खोल सकते हैं कि आपको किस में ये मूवी देखनी है। तो मैं जैसे राइट क्लिक करके इसको करता हूँ VCL मीडिया प्लेयर में, तो ये एक एनिमेशन करता हुआ दिखाई देगा मुझे। तो आप इस तरीके से कोई भी फ्लैश में SWF फाइल या AVI फाइल बना सकते हैं इस तरीके से। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी तो इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल के बारे में बता सकते हैं। धन्यवाद।